दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, रघुवर दास कैबिनेट के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश। रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने रघुवर सरकार में रहे 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी से कराए जाने का आदेश दिया है। सरकार ने अपने आदेश में वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता पंकज यादव की याचिका का हवाला दिया है। उक्त याचिका में पंकज कुमार यादव ने पूर्व मंत्री नीलकंठ मुंडा, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और अमर बावरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग के लिए 28 जनवरी 2020 को जनहित याचिका दाखिल की थी। सरकार की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में पूर्व की सरकार के सीएम रघुवर दास के मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में सरकारी नौकरी का मौका, 594 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 594 अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली हैं। भर्ती झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। इच्छुक उम्मीदवार jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जेएसएससी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के 59, BAO के 305, पौधा संरक्षण निरीक्षक के 26, सांख्यिकी सहायक के 26, भूतात्विक विश्लेषक के 30 और वरीय अंकेक्षक के 140 पदों पर भर्ती की जाएंगी। केंद्र सरकार जल्द लाएगी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाएगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जल्द आएगा, चिंता मत कीजिए। जब ऐसे बड़े और मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं तो बाकी भी जल्द ही आएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नेतृत्व केंद्रीय योजनाओं को भी लागू नहीं करा पाया है। बेहद बड़ी खबर सामने है। सेवा मुक्त आंगनबाड़ी पोषण सखियों ने राजभवन के सामने दिया धरना। सेवा खत्म किए जाने के विरोध में आंगनबाड़ी पोषण सखियों ने बुधवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। धनबाद, गिरिडीह, चतरा, दुमका, कोडरमा और गोड्डा से आई सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियों ने धरना दिया। बताया गया कि साल 2015 में झारखंड के 6 जिलों में पोषण सखियों का चयन किया गया था। 6 जिलों में कुल 10,388 सखियों का चयन किया गया था। मानदेय के रूप में महीने में 3,000 रुपये मिलता था। 24 मार्च को झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पत्र जारी कर इन पोषण सखियों को सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा से हटाई गई पोषण सखियों का कहना है कि हमारे खिलाफ जो पत्र जारी किया गया है, सरकार उसे रद्द करे और हमें पुनः बहाल करे। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कारण हमारी सेवा खत्म कर दी गई है। नौकरी छूट जाने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा के चुनावी दंगल में 46 उम्मीदवार होंगे निर्विरोध। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई। यूपी, बिहार, पंजाब सहित 12 राज्यों की 46 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुना जाना तय है, जहां पर सियासी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में सियासी घमासान होगा, क्योंकि निर्धारित सीट से अधिक उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि पर स्थिति स्पष्ट होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट पर 2 ही उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते चुनाव की स्थिति नहीं बन रही। बीजेपी से आदित्य साहू, वहीं कांग्रेस से महुआ माझी मैदान में है, जिनका निर्विरोध चुना जाना तय है। बड़ी खबर है,
135 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। पब्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने बुधवार 1 जून को तत्काल प्रभाव से 19 किलोग्राम कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 135 रुपये की कटौती की है। खबरों को माने तो नई कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2219 रुपये है, जो इससे पहले 2355 रुपये 50 पैसे थी। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 85% पूरा करने के लिए विदेशी खरीद पर निर्भर करता है, जिसे यह एशिया में तेल की ऊंची कीमतों के लिए सबसे कमज़ोर देशों में से एक है। जबकि भारत के पास अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता है, यह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त एलपीजी का निर्माण नहीं करता है और सऊदी अरब जैसे देशों से भारी मात्रा में आयात करता है। तेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि सऊदी एलपीजी की कीमतों में 33% की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू दरों में केवल 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 जुलाई तक करवा सकते हैं पीएम किसान योजना के लिए eKYC। केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को सौगात दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त देश भर में पंजीकृत किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पीएम सम्मान निधि के तहत फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए eKYC को अनिवार्य किया है। असल में केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में जब सम्मान निधि को 10वीं किस्त जारी की थी, तब बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने भी किस्त का फ़ायदा उठाया था, जिनकी पहचान बीते दिनों हुई है। इसी क्रम में ऐसे लोगों से सम्मान निधि के तहत जारी रकम इन दिनों वापस ली जा रही है। भविष्य में योजना के तहत ऐसी गड़बड़ी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फर्जी लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य की है, जिसके लिए 31 मई तक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन 31 मई को भी बड़ी संख्या में किसानों ने eKYC नहीं कराई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से eKYC की तारीख 2 महीने आगे बढ़ा दी है। बड़ी खबर है, झारखंड में अब जोहार से होगी संबोधन की शुरुआत। झारखंड में अब कार्यक्रमों का शुभारंभ जोहार शब्द के संबोधन से शुरू होगा। कार्यक्रम में कोई भी सरकारी अफसर व कर्मचारी नमस्ते, प्रणाम आदि से अपना संबोधन शुरू नहीं करेंगे। जोहार शब्द अब किसी भी प्रोग्राम के शुभारंभ का संकेत होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया है कि ऑफिसर व कर्मी किसी भी कार्यक्रम में जोहार शब्द से अपना संबोधन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। कृषि सेवा वर्ग 2 मूल कोटि के पद पर चयनित 129 नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमने शपथ ग्रहण के साथ नियुक्ति की शुरुआत की है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संसाधन हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आप किसी के भरोसे ना रहें। नवनियुक्त अफसरों को सीएम ने कहा कि किसान तक आपके माध्यम से सरकार जुड़ेगी। आज इस जुड़ाव को मजबूती मिली, लंबे अरसे के बाद ये नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर है, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे बेहद खतरनाक। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी भारत की ओर कम क्षोभ मंडल स्तर पर एक टर्फ रेखा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चलेंगी। इससे पहले क्षेत्रीय मौसम विभाग गुवाहाटी ने सोमवार को कहा था कि अगले 3 दिनों के दौरान कामरूप मेट्रो जिले के कुछ हिस्सों में बिजली के साथ गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
आईएमडी की माने तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आसपास के राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 15 जून के आसपास मानसून के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे में अप्रेंटिस के 5,636 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 5,000 से अधिक पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल 5,636 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर अप्लाई की प्रक्रिया 1 जून 2022 से ऑनलाइन शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NFR की आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5,636 पदों को भरा जाना है। उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स बिना स्कैन और सही साइज के नहीं होने पर अप्लाई रद्द हो जाएगा। योग्यता: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त कुल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बड़ी खबर है, लगातार 8वें दिन देश में 2000 से अधिक कोरोना के मामले। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इन दिनों देश भर में 2000 से अधिक कोविड-19 मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। बुधवार को भी संक्रमण के 2,745 नए मामले सामने आए हैं, जो मंगलवार को सामने आए आंकड़ों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। मंगलवार को कोविड-19 के 2,338 नए मामले दर्ज हुए थे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच मौत के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि सोमवार को ये आंकड़ा 19 था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से 2,236 लोग रिकवर भी हुए हैं। रिकवरी के नए आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना से अब तक रिकवर होने वालों की संख्या 4,26,17,810 हो गई हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 18,386 हो गई हैं, जो कुल मामलों का 0.04% है।